मैं भी मामू जान को बातों बातों में यही समझाने की कोशिश कर, लेकिन पता नहीं क्यों मामू जान ने एक ही जिद पकड़ी हुई है कि वो हर हाल में तुम्हारी और रुमैल की शादी करवाना चाहते हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, ये आइडिया उनके जहन में डाला किसने? अम्मी जान ने। और किसने? पहले तो वो रुमैल के नाम से इतना चिढ़ती थी और अब वो सिर्फ एक ही बात कहती है कि रुमैल और तुम्हारी शादी। मैं उन्हें जलील क्यों ना करती, उन्होंने अरसलान की जिंदगी को जहन्नुम बना दिया था। और तुम्हें तो एहसास भी नहीं हो रहा कि तुम अपने भाई को जिल्लत के दलदल में घसीट रही हो। देखो शैला, मैं अरसलान की जिंदगी में सिर्फ खुशियां चाहती, और जो कुछ तुमने कहा है ना और जो किया है वो इसकी जिंदगी में मुश्किलात पैदा कर सकता है। अरे बेटा, तुमने फिर वही बात कर दी है? वो औरत तुमसे भी बहुत मोहब्बत करती है लेकिन डरती है। मैं ये समझता हूँ कि अगर उसने ये कह दिया कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ तो हो सकता है तुम काम करना छोड़ दो, जिद करना शुरू कर दो। मैं जानता हूँ कि सिमी में कोई कमी नहीं, वो माशाल्लाह बहुत अच्छी लड़की है, इसमें कोई शक नहीं। तो ठीक है, ये बात जाके अपने भाई को समझाओ, क्यों जिद पे अड़ा हुआ है वो? बाजी प्लीज, यूं तो मेरी जात का तमाशा ना बनाया। जब रुमैल मुझसे शादी करना ही नहीं चाहता तो आप लोग मेरी शादी जबरदस्ती क्यों करवाने पे तुले हैं? बंद करो अपनी बकवास, चुप करो। यहाँ पे तुमसे कोई नहीं पूछा कि तुम क्या चाहती हो। ये बात अम्मी अब्बू की ख्वाहिश क्यों? बीच में तुम आ गई। मैं उनकी ख्वाहिश की कदर करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो एक बेजोड़ रिश्ते को जोड़ने अपनी अना का मसला बना ले। क्या हो गया फैसल, तुम मेरे वालिदैन की बेइज्जती कर रहे हो? शगुफ्ता, मैं सिर्फ सच बोल रहा हूँ, कुछ नहीं। वो क्यों नहीं समझते, क्यों नहीं पूछते कि क्या चाहते हैं ये लोग? जबरदस्ती अपनी मर्जी उन पे मुसल्लत कर रहे हैं, और मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता, याद रखना। कोई मुझे ही क्यों गलत समझ रहा है। अरसलान, तुम्हें क्या होता जा रहा है? पहले तो तुम मेरे इशारे समझ लिया करते थे, लेकिन अब तो जुबान से कहने के बाद भी तुम नहीं समझ पाते हो। और शैला भी तुम्हारे साथ मिल गई। शैला, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अपनी पूरी जिंदगी तुमने औरतों के हुकूक के लिए लड़ने में गुजार दी, और अपने ही घर में इंसाफ नहीं कर पा रही हो। क्यों तुम्हें उस मासूम की सिसकियां सुनाई नहीं देती? क्यों तुम उसके दर्द को नहीं समझ पा रही हो? वो तो इतनी साबिर है कि उसने तो अरसलान के सारे जुल्म चुपचाप झेल लिए और उफ तक न की। ऐसी लड़कियां शैला मिसाल होती हैं, मिसाल। और मैं उस लड़की का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं। कहाँ से आ रही हो? क्यों, तुम्हारी लड़की ने नहीं बताया कि मैं कहाँ गई हुई हूँ? ये लड़की लड़की लड़की, ये क्या रट लगा रखी तुमने? लड़की को लड़की ना कहूँ तो फिर क्या कहूँ? बेटी कहो, बेटी। देखो जी, तुम्हें ये फालतू चोचले मुबारक हो। मुझसे इस किस्म के चक्कर बर्दाश्त नहीं होते, और ना ही मैं इस चक्कर में पड़ना चाहती हूँ। ऐसी अजीब बातें करती हो। अरे अगर उसको तुम अपनी बेटी कह लोगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? मैं कौन से उसको दिन भर कोसने देती हूँ? मैंने कब कहा? अरे कम से कम उसको बेटी समझने की कोशिश तो करो। फालतू बातें ना करो। सारा को मैंने इस घर में जगह दी, क्या ये काफी नहीं है? हंसता बोलो, सारा ने सुना तो खसा पहुंचेगा। कब तक छुपाओगे तुम मुझसे? एक ना एक रोज तो उसको सच का पता ही चलेगा। परवीन, वो मेरी बेटी है। नहीं, वो इस घर में लाया हुआ तुम्हारा बोझ है।
जिसकी वजह से आज तक हम दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए हैं। मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो, समझी तुम? इस घर को तुमने मैदान जंग बना के रख दिया है। फिर क्या चाहती हो तुम? तुम्हें इस घर से जरा भी मोहब्बत नहीं। आखिर क्या चाहती हो तुम? क्यों इस घर की खुशियां उजाड़ने पे तुली हुई हो? बाजी प्लीज ऐसा तो मत कहें। आखिर मेरा कसूर क्या है? मैं मानती हूँ मुझसे माजी में कुछ गलतियां हो गई थी, मगर उन गलतियों की मैं सजा भुगत चुकी हूँ। आखिर कब तक अपने माजी का बोझ अपने कंधों पे लिए फिरती रहूंगी? और वैसे भी मैंने तो हमेशा इस घर की खुशियां चाही हैं, लेकिन मेरी बदनसीबी ने मुझे गुनाहों के ऐसे कठेरे पे लाकर खड़ा कर दिया है जहां पर हर मौजूद शख्स मुझे मुजरिम ठहराता है। प्लीज बाजी मुझ पे रहम खाएं। मैं अंदर ही अंदर घुट घुट के मरती जा रही हूँ। खुदा का वास्ता है मुझे बचा ले। मैं नहीं मरना चाहती, मुझे मरने से बचा ले। बंद करो अपनी ये नौटंकी। तुमने यहाँ भी ड्रामा शुरू कर दिया। मेरी बात कान खोल के सुनो। ये दुनिया है, यहाँ पे रोने वालों को लोग और रुलाते हैं। अरे किसी बदनसीबी ने तुम्हें यहाँ पे लाके नहीं खड़ा किया कि आज तक भी तुम उसके साथ चिपकी हुई। जब तुम्हें किस्मत एक मौका दे रही है तो तुम क्यों नहीं रोमांस से शादी कर रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। उसकी बगैर मर्जी के उसकी जिंदगी में आ जाऊं मैं? हाँ, हो जाओ शादी। अरसलान, मैं रोज एक ही बात करते करते थक गई हूँ। बात चाहे कुछ भी हो, मौजू एक ही होता है। हाँ अभी तो वजह भी आप ही बनती है ना। आप मेरी बात को मानना तो दूर, समझने तक की कोशिश नहीं करती आप। मैंने कितनी बार कहा है कि मैं पहले से बदल चुका हूँ, अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। आप एक बार मेरी सीनी से बात करवा दें, लेकिन नहीं, आप मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं। तो फिर आप ही बताएं, ऐसे में हमारे दरमियान इख्तिलाफात कैसे ना हो? अरसलान, पता है क्या, सिम्मी को तुमने अना का मसला बना दिया। एक छोटी सी बात तुम्हें समझ नहीं आती। वो बच्ची खौफजदा है तुमसे, नहीं बात करना चाहती, नहीं मिलना चाहती तुमसे। क्यों आपी, क्यों खौफजदा है वो मुझसे? क्या वो इस माशरे का हिस्सा नहीं? क्या वो नहीं जानती कि शादी के बाद लड़की को किस अजाब से गुजरना पड़ता है? वो कैसे भूल गई? वो इतना बड़ा गुनाह करके उसके सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे और वो बड़े आराम से मेरी जिंदगी में आके राज करेगी। अरसलान, तुम शायद भूल गए, उस गुनाह में इस घर का बेटा भी शामिल था। वो तो बड़े आराम से आया और चला गया। उस पे क्यों नहीं जुल्म के पहाड़ टूटे? सिर्फ इसलिए ना कि वो तुम्हारा खून था और एक ताकतवर मर्द था। तुम लोग ना सिर्फ कमजोर पर हुकूमत करना चाहते हो, सिर्फ कमजोर पर, समझे? सारा बेटी, मेरी बात तो सुनो। बेटा तुम अपने बाबा की बात नहीं सुनोगी? अब आप मुझसे क्या कहेंगे? मैं तुम्हें बताता हूँ ना बेटा। मैं कौन हूँ? तुम मेरी बेटी हो। नहीं, मुझे बताएं मैं कौन हूँ। बेटा मेरा यकीन करो कि तुम मेरी बेटी हो। खुदा के वास्ते मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे बता दे कि मैं कौन हूँ, मैं किसकी बेटी हूँ। जो आज तक मेरे अपने थे वो पराये कैसे हो गए? मेरे अपने कहाँ है? बेटा मेरी जान, तुम यकीन करो, मैं ही तुम्हारा पापा जानी हूँ। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। काश मैं आपकी बेटी होती, काश मैं इस घर की इज्जत होती, लेकिन ऐसा नहीं है। कहते हैं बेटियां पराई होती हैं, लेकिन मैं बदनसीब तो अपने घर में ही अजनबी निकली, जिन्हें आज तक मैं अपना सरबरा मैं बाबा जान कहती रही। अचानक पता चला कि मैं तो इस घर में उनके हाथों से लाया हुआ सिर्फ एक बोझ हूँ और कुछ नहीं। नहीं बेटा, तुम अपनी माँ की बातों का बुरा मत मानो, वो तो ऐसी बातें करती रहती। उसके लिए बेटियां बोझ हैं। वो बेटियां होती हैं और मैं तो इस घर की बेटी ही नहीं। आरा, आरा बेटी,
तारिक। अस्सलाम वालेकुम मोमानी जान। वालेकुम अस्सलाम। तुम कब आए फैसल? बस अभी थोड़ी देर हुई है। खाना वाना खाया? नहीं मोमानी जान, इट्स ओके। अरे नहीं भाई, ऐसे कैसे? दामाद हो इस घर के। सिमी, सिमी। मोमानी जान छोड़े ना, कोई तकल्लुफ थोड़ी है। अरे बेटा क्यों जरूरत नहीं है, दामाद हो इस घर के, बल्कि दामाद क्या बेटे हो। एक तो मैं कहीं चली जाऊं ना तो इस घर का निजाम दरहम बरहम हो जाता है। इतने दिनों बाद आए हो तुम। ये आज सूरज कहाँ से निकल आया? मोमानी जान मेरी खातिर बता रहा था। क्या सोच रहे फैसल? नहीं कुछ नहीं। अच्छा तुम बैठो, मैं जरा इन लड़कियों को देखो कितनी आवाजें दी हैं लेकिन कानों पे जू नहीं रेंग रही। जी। हाँ, बाकी फाइल्स मैं ऑफिस आके चेक कर लेता हूँ। अरसलान, अच्छा, मैं बाद में बात करता हूँ। जी आप। मुझे एक बात करनी थी तुमसे। जी आप जरूर कहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ अरसे के लिए हम मुल्क से बाहर चले जाएं? मेरा खिजर से मिलने को बहुत दिल चाह रहा है। आपका खिजर से मिलने को दिल चाह रहा है तो खिजर को यहीं बुला लेते हैं। नहीं अरसलान, उसके फाइनल टर्म चल रहे हैं और मैं नहीं चाहती कि ऐसे में उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब। तो ठीक है अभी मैं आपके जाने का अरेंजमेंट करवाता हूँ, आप तैयारी पकड़े। ठीक है। वैसे आप ही, मुझे लगता है कि आपको एक बार खिजर से बात कर लेनी चाहिए। ठीक कह रहे हो तुम, मुझे एक बार उससे बात कर लेनी चाहिए। ठीक है, मैं उसे फोन कर लूंगी। तुम ऐसा करो कि मेरे टिकट का इंतजाम करो और मेरी सीट कंफर्म कराओ। ठीक है। अरसलान जी। सिमी को छोड़ दो। अभी मैंने कब पकड़ रखा है उसे? वो वहाँ अपनी माँ के घर है। अगर मैंने पकड़ रखा होता तो वो यहाँ इस वक्त मेरे सामने मेरे पास होती। अरसलान बस कर दो, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है कि आजाद कर दो उस बच्ची को ताकि वो अपनी जिंदगी जी सके। नहीं अभी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते तुम ऐसा? क्योंकि मैं ऐसा करना ही नहीं चाहता और आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते। मैं चलता हूँ आपकी टिकट कंफर्म कराने। सारा कहाँ है? रो रही होगी अपने कमरे में बैठी अपनी किस्मत को। क्या जरूरत थी उसके सामने फजूल बातें करने की? मैंने ऐसा क्या कह दिया? उसको तो आदत पड़ गई है बार बार रोने की। अगर उसकी जगह तुम होती तो तुम क्या करती? क्या तुमसे मैं क्या बात करूं, तुम्हारा तो यहाँ से गुजर जाएगी बात। वाह, ये बात भी तुमने खूब कही। बालिश भर के लोथड़े को अपने सीने से लगाकर रात भर जाग कर पाला। तुम कहते हो कि मुझे नहीं पता चलता या मुझे नहीं मालूम मेरा और सारा का क्या रिश्ता है? क्या तुम समझ पाए मेरे और सारा के ताल्लुक को? नहीं, तुम क्या समझोगे? तुम्हें कौन समझा है? तुम मर्दों में अल्लाह ने ये सलाहियत ही नहीं रखी कि तुम ये जान सको, ये समझ सको कि औरत का दिल कितना वसी है, कितना बड़ा होता है। मुझे तो तुम अंधा समझती हो ना, मेरी आंखें ही नहीं है। मैं नहीं देख रहा कि बचपन से लेकर तुम आज तक उसका तुमने क्या सलूक किया। नहीं बात मुझे, तुमने आज तक उसको अपने घर का फर्ज तक तो नहीं समझा। हमेशा उसको मुलाजमा की तरह अपने घर का काम कराती रही हो नहीं कराती रही। इस तरह तुम और क्या समझो? बात सुनो, मुलाजमा समझती ना तो अपनी गोद की गर्मी देकर उसे पालती नहीं, उसे जवान नहीं करती। मैंने उसको हर वो सलीका सिखाया, हर वो बात सिखाई, हर तहजीब सिखाई जो एक शरीफ लड़की के अंदर होना चाहिए। एक शरीफ खानदान की लड़कियां कैसी होती हैं, सारा सलीका उसको सिखाया, सब कुछ बताया। लेकिन तुम क्या जानो, औरत अपने अंदर एक दुनिया समाये बैठी होती है।
तुम्हें क्या पता, क्या मतलब तुम्हारा ये? तुम खुद को बहुत समझदार समझते हो ना, तो इसका मतलब खुद ही समझ लो। आपी, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं ये शादी नहीं करूंगी। मैंने तुमसे कहा ना, हमें तुम्हारी मर्जी जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, अब तक तो मुझसे जो भी कुछ हुआ वो अनजाने में हुआ, लेकिन अगर आप लोगों की यही जिद है तो एक बात मैं साफ साफ बता दूं, काजी के सामने निकाह के वक्त मैं इनकार कर दूंगी। तू ऐसा कर कर तो देख, तेरी बोटियां बोटियां करके चील कौवों को खिला दूंगी। एक बात मेरी कान खोल कर सुन ले सिमी, अब अगर कोई गड़बड़ हुई ना तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, समझी? और तुम वहां फैसल को अकेला छोड़ के इससे मगजमारी क्यों कर रही हो? एक तो अम्मी सिम्मी ने दिमाग खराब करके रखा हुआ है, ऊपर से रुमैल, उसका दिमाग अलग नहीं मिल रहा, और फैसल साहब की तो अलग 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 मंतकें चल रही हैं। फैसल क्या कह रहे हैं? यही के रुमैल की मर्जी होगी तब शादी होगी। अरे भाई, दिमाग खराब कर दिया है। ऊपर से सिम्मी वो नहीं मान रही, कह रही मैं नहीं शादी करूंगी। आप नहीं जानते, ऐसे में रुमैल को बहुत शहर मिलेगी। जब उसे ये पता चलेगा कि सिम्मी भी शादी नहीं करना चाहती, वो तो और शहर बनेगा। सिम्मी को तो मैं बाद में देख लूंगी, पहले जरा फैसल के दिमाग तो दुरुस्त करती हूँ। अच्छे से करिएगा, आजकल बहुत आसमानों पर उड़ रहा है। तो फिक्र नहीं कर, मैं आसमानों से बहुत नीचे ले आऊंगी, जमीन की गहराई में उसको। रहने दें आप भी बस कहती रहती, करना कराना आपने भी कुछ नहीं होता। अरे चुप कर जाओ। सारा बेटी, सारा बेटी, क्या बात है? अपने बाबा जानी से नाराज है? मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है? अपने बाबा जानी से भी नहीं करनी? आप मुझे मेरे बाबा जान से मिलवा क्यों नहीं देते? प्लीज, आप तो जानते होंगे ना कि वो कहाँ है। कौन है मेरे बाबा जान? बेटा मेरी बात का यकीन करो, नहीं तुम्हारा बाबा। आपको पता है, मुझे नफरत होने लगी है अपने आप से। एक अरसे तक इस घर में बड़े हक से रहती रही, ये सोच के कि ये मेरा घर है, यहाँ की हर शय मेरी है। लेकिन जब मेरी आंख खुली तो पता चला कि ये तो ऐसा देश है जो मेरा है ही नहीं। कैसी बातें कर रही हो बेटा जी तुम, हैं? तुम जानती हो कि मैं दिल का मरीज हूँ, अब तुम्हारी बातों से मुझे दिल पे अटैक भी हो सकता है। मुझे पता है, लेकिन मैं तो खुद जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पे खड़ी हूँ जहाँ मुझे डर लगता है कि कहीं खौफ से मेरा दिल ही बंद ना हो जाए। आपने कभी मुझ जैसी बदनसीब देखी है जो अपनों के बीच बेगानी है? नहीं नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं, बुरी बात नहीं करती।